अब आप चर्चा में नहीं है आजकल। Why not? ये है सुखविंदर कौर जो अपने आप को देवी माँ का रूप बताती हैं। मैं क्यूटी पाई माता हूँ चर्चा में। महिला वकील ने राधे माँ पर लगाया है अश्लील हरकतों का आरोप। लोग तो ये कहते हैं कि राधे माँ जी के पास बहुत पैसा है, 250 करोड़ के बंगले में रहती है, खूब सोने पहनती है, खूब गहने पहनती है। It is my lifestyle. फिर आते हैं काल के भगवान। Top income tax officials on Wednesday have carried out raids on the ashram of controversial self-styled godman Kalki Bhagwan. तभी तो उनके भक्त छापे के बाद भी बाबा के लिए ट्विटर पर सपोर्ट लेटर लिख रहे हैं। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर गॉडमैन के बारे में नहीं है कि किसकी प्रैक्टिस इफेक्टिव है या नहीं है, ये सब बातें नहीं होंगी। जब आप किसी बाबा में बिलीव करके डोनेट करते होगे तो आई एम श्योर आप यही सोचते होगे कि ये पैसा किसी अच्छी जगह यूज हो। एंड ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे कॉजेज के लिए पैसा यूज नहीं होता। मुद्दा ये है कि जितना पैसा आता है क्या उस हिसाब से यूज होता भी है कि नहीं। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। क्या कोई लॉ नहीं है जो इन सब चीजों को ओवरसी करे, और अगर है तो कोई ये सब देखता क्यों नहीं है। Why not? जहाँ आज इतने सारे स्कैंडल्स बाहर आ चुके हैं फिर भी लोग इतना गॉडमैन में क्यों बिलीव करते हैं। हर गुरु या बाबा की एक ट्रस्ट होती है, जैसे सदगुरु की ईशा फाउंडेशन, श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, गुरमीत राम रहीम का डेरा ट्रस्ट। इनकम टैक्स में रिलीजियस ट्रस्ट वो होती हैं जो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए बनी होती हैं, और अगर ये अपना पैसा उसी पर्पस के लिए यूज करती हैं तो इन पे टैक्स नहीं लगता। यानी रिलीजियस पर्पस है तो टैक्स नहीं लगेगा। अब यही गड़बड़ होती है क्योंकि ये रिलीजियस पर्पस क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है। तो आप लग्जरी कार्स खरीद लो, ट्रांसपोर्ट के नाम पे डायमंड गोल्ड खरीद लो कि ये तो हम आइडल वर्शिप करने के लिए यूज करेंगे। रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर होती है उस स्टेट लॉ के हिसाब से जहां पे वो होती हैं, यानी कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है जहां पे ये सब मिलके रजिस्टर होती हूँ। और टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहां ये पता चल सके कि कौन कौन रजिस्टर्ड है एंड इनमें से कितने लोग ITR फाइल करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता लॉ को स्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो कोई टैक्स मिल ही नहीं रहा तो वो चुप रहते हैं। कई रिलीजियस ट्रस्ट ऐसी हैं जिनको देख के आपको सामने से लगेगा कि यार ये तो किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए बनी हुई है, बट असली में पीछे ब्लैक का व्हाइट हो रहा होता है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आज तक एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में कई राज बाहर आए। मंदिरों को दान में मिलने वाली दौलत के जरिए भगवान के दर पर ही काले धन को सफेद करने का कारोबार कर रहे हैं। ये है राधे माता जो गाजियाबाद के वैष्णव माता मंदिर की ट्रस्टी हैं। बेटा 50% लेगा वो, घर बैठे सर्विस देगा। कैसे देगा? नोट वही नए वाले देगा, टोटल नहीं देगा। ये दिल्ली की सुधा भारद्वाज जो ट्रस्टी है सिद्धिपीठ कालका मंदिर की। 40% आपको इनकम है और 60% 40% बात करेंगे तो 50%। ये ब्लैक का व्हाइट करने के लिए कोई डिमोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, ये कभी भी किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास 1 करोड़ का ब्लैक मनी है कैश में, वो कैश आपने रिलीजियस ट्रस्ट को दिया और ट्रस्ट दिखा देगी ये डोनेशन या दान पात्र के साइड में रखा हुआ था। इस पैसे से वो ऑन पेपर कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद लेगी और असली में यूज करोगे आपको वो प्रॉपर्टी मिल गई और ट्रस्ट को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ा। कोई प्रॉपर लॉ की इन्फोर्समेंट नहीं होती, और होनी भी क्यों चाहिए जब पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट की आपस में इतनी अच्छी बनती हो। हमारे देश में पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट साथ साथ चलते हैं। इनफैक्ट जो टीवी में भगवान का रोल प्ले करते हैं उन्हें ही पॉलिटिशियन बना दिया जाता है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 5.5 करोड़ रुपए का गोल्ड गिफ्ट कर दिया था तिरुमला टेम्पल को। और ये पैसा कहां से आया था? Is from public money. It's not his own money. This is public taxpayers money from Telangana. वहीं गुरमीत राम रहीम भी हर पॉलिटिशियन का फेवरेट है। 2009 में कांग्रेस को इसका सपोर्ट मिला, फिर 2014 में बीजेपी 4 से 47 सीट्स पहुंच जाती है इसके सपोर्ट से। पावर में आने के बाद वापस तो चुकाना ही था, तो गुरमीत राम रहीम के कन्विक्शन से सिर्फ 10 दिन पहले Splurging 50 lakh rupees of taxpayers' money on a controversial Baba's स्पोर्ट्स फेस्टिवल। अभी तक टोटल 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं और ये सारा पैसा टैक्स पेयर्स का है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इलेक्शंस के टाइम ये गवर्नमेंट और इनकी ट्रस्ट बहुत काम आती है। इंडिया में आप डायरेक्टली वोट तो खरीद नहीं सकते, बट यही एक ट्विस्ट आ जाता है। कोई पॉलिटिशियन ब्लैक का पैसा डोनेशन के नाम पे ट्रस्ट को दे देगा, फिर ये अपना कट रख के अपने भक्तों को कैश या खाना जैसे भी आप बोलोगे वो प्रोवाइड कर देंगे, और भक्तों को क्लियरली बताएंगे कि भैया ये सो एंड सो पॉलिटिशियन की तरफ से है, वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। पॉलिटिशियन को वोट बैंक मिल जाता है और इन गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन मिलती है लॉ से, और फेवर मिलते हैं हर किस्म के। अब एक पल को लगता है कि यार ये जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के गवर्नमेंट होते हैं वो ये सब नहीं करते होंगे। Well, this is another big story that we're tracking this morning of how the National Green Tribunal has pulled up the Art of Living Foundation.
2016 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल रखा था दिल्ली में। ये यमुना के फ्लड प्लेन्स में हुआ था, जहां पे पूरे एरिया को कंक्रीट डाल के लेवल कर दिया गया था। इस इवेंट के डैमेज को रिवर्स करने में 10 साल लग जाएंगे, ऐसा कहना था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। सारे रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने परमिशन दी थी इस इवेंट के लिए, और फिर लेटर ऑन 5 करोड़ का फाइन लगा दिया आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पे। एंड 5 करोड़ ऐसी फाउंडेशंस के लिए कोई बड़ा अमाउंट है क्या? यही सदगुरु की ईशा फाउंडेशन ने भी ऐसा ही कुछ किया। इनका 150 एकड़ का कैंपस है कोयम्बटूर में, जहां पे कई बिल्डिंग्स की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। जब ये आदि योगी का स्टैचू बन रहा था, तब ट्राइबल सोसाइटी ने पिटीशन फाइल करी थी मद्रास हाई कोर्ट में। पिटीशन के रिप्लाई में डिपार्टमेंट ने माना कि कोई परमिशन नहीं ली गई थी और ये हार्मफुल है एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। बट जब तक रिप्लाई दिया तब तक इनॉग्रेशन हो चुका था, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। To the world. लेटर सीएजी ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पकड़ा भी था कि जब आपको शुरू से पता था कि ये इलीगल है तो क्यों नहीं रोका। इस पे ईशा वालों का कहना था कि हमें अप्रूवल मिला था 16 मार्च 2017 को, ये बनाने के बाद, यानी पोस्ट कंस्ट्रक्शन। बट कमाल ये था कि जो कमेटी बनी थी इसका अप्रूवल देने के लिए, वही 17 मार्च को बनी थी। तो भाई अप्रूवल कमेटी के बनने से पहले कैसे मिल सकता है? बट पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट साथ साथ चलते हैं। एंड ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, यूएस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यूएस में एक जॉनसन अमेंडमेंट है, जिसके हिसाब से कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट को ना ही सपोर्ट करेगी और ना ही अपोज, कि भाई आप पॉलिटिक्स से दूर रहो। बट ऐसा होता है क्या? प्रीचर जेरी फॉलवेल ने ओपनली ट्रम्प को सपोर्ट किया था। एंड बदले में ट्रम्प ने वो जॉनसन अमेंडमेंट हटाने की पूरी कोशिश करी थी, जो पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट करती है। आसाराम बापू के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और ये साबित भी हुए, और अब वो जेल में हैं। बट आज भी उनके अहमदाबाद के आश्रम में कुछ नहीं बदला। उनके फीमेल फॉलोअर्स आज भी आश्रम आती हैं और घंटों घंटों तक आसाराम बापू के वीडियोस आश्रम में बैठ के देखती हैं। गुरमीत राम रहीम के फॉलोअर्स के लिए ये कुछ अजीब नहीं था कि वो अपनी वाइफ या डॉटर्स इसे ऑफर करते थे, बिकॉज ये उन्हें सिक्योरिटी देता था। तभी फॉलोअर्स भड़क गए कि कोर्ट रेप केस में उन्हें जेल क्यों भेज रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से ये तो ब्लेसिंग थी, तो ब्लेस करने के लिए जेल क्यों भेजा जा रहा है। दिन में ब्लड डोनेट करने का रिकॉर्ड है डेरा सच्चा सौदा के नाम। अगर किसी रोगी की जान बचाने के लिए ब्लड दे सकते हैं, तो अपने गुरुजी की रक्षा के लिए, उनके जो झूठे ब्लेम लगे हैं उसके लिए खून बहा भी सकती है। ये सब मुझे वापस उसी सवाल पे लेके जाता है कि क्यों आज भी लोग गॉडमैन में इतना बिलीव करते हैं। इंडिया में सरनेम्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और आप नोटिस करना, लोग सरनेम जान के अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि अच्छा गुप्ता है तो ये होगा, शर्मा है तो ये होगा। अब जिनको नेगेटिवली जज किया जाता है सरनेम के बेसिस पे, उनके लिए राम रहीम टाइप के लोग गॉडमैन बन जाते हैं, क्योंकि इनके डेरे में सबसे पहले आप अपना सरनेम ड्रॉप करते हो एंड इंसान लगा लेते हो। जैसे रोहन गुप्ता बन गया रोहन इंसान। अब सब इक्वल बन गए, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हो गए। इसका मतलब अब कोई नेगेटिव जजमेंट भी नहीं होगी। जिन लोगों को हमारा समाज ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, उन लोगों को यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी मिलती है, एक नई जिंदगी मिलती है। साथ में स्कूल, हॉस्पिटल, खाना भी मिल जाता है, और फिर ऐसे ही मन में पट्टी बन जाती है जहाँ पे सही और गलत का फर्क नजर आना बंद हो जाता है। तभी ये लोग इन गॉडमैन के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, बिकॉज इन्होंने तो इन्हें एक नई जिंदगी दी है। तो अगर ये गॉडमैन ही चला जाएगा तो ये जिंदगी भी चली जाएगी। अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूं। दर्द को मशीन। कोई भी मीडिया में आके ये क्लेम करता है कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, एंड सरकार की तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते इन फॉल्स क्लेम्स के अगेंस्ट। इनफैक्ट न्यूज चैनल्स इन्हें अपने शो पे बुलाते हैं सो दैट इन्हें टीआरपी मिल सके। जैसे यूएस में लॉ है रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखने के लिए, क्या ऐसा हम कुछ इंडिया में देख सकते हैं? अगर नहीं तो एटलीस्ट टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट को देने से तो रोकना चाहिए। आपको क्या लगता है?